बड़े हर्ष की बात है कि जो हमारे देश की लड़कियां अपनी मेहनत से इतना बड़ा मेडल लेके आई, उनके साथ क्या हुआ है ये तो गहराई से उन्हीं का दिल जानेगा। लेकिन सच में जो वो कह रही हैं तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है ही। वो लड़कियों में अपनी इज्जत महिलाएं इतना नहीं उछालती, जब उनको अंदर से दर्द रहा होगा तभी ये लड़कियां इतने मुकाम तक पहुंच रही हैं। आज वो जनवरी के महीने से बैठी हैं अनशन में, अपनी बात को पूरे देश दुनिया को सुना रही हैं और आज उनकी बात आम जनता सुन रही है। लेकिन ये दिल्ली की जो केंद्र सरकार इतनी निकम्मी है कि इनके कानों में जूं नहीं रेंग रहा। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं झूठे, और जो बेटी इतनी मशक्कत से ये अपना मेडल जीत के आई हैं, आज उनके मेडल को इन्होंने तार तार कर दिया। जो ब्रजभूषण है वो सरेआम बता रहा है कि मैं एक कत्ल किया है। ये कत्ल कानूनन अपराध है। वो किस मुसीबत में कत्ल किया जब अपने मुंह से कह रहा है तो वो अपराधी तो है ही है। कई अपराधों से वो जीतता भी है। जैसे लोग अभी तमाम टीवी में बताएं कि वो कभी हारते नहीं हैं, तो हारने का कारण एक है, तो पैसे वाले नहीं हारते कभी, वो गुंडा नहीं हारते, इसलिए कि गुंडों से जनता दबी होती है। भोली भाली जनता, उन्हें अपने एक वोट से मतलब है। उन्हें ये ऐसे गुंडों को लोग डराते हैं। जैसे अतीक अहमद के बारे में बहुत लोग कहते थे, और सत्ता की गुरूर से वो जीतता रहा। सत्ता ने उसको बाहुबली बनाया और सत्ता ने मरवाया उसको। तो ये जो आज हो रहा है हमारे देश का, ये दोहरा चरित्र है एक तरह से, और हमारे संविधान को ये नेता लोग ताड़ ताड़ कर रहे हैं। हमारे देश का जो संविधान कितने मुश्किल से बना होगा, कितने लोगों ने उनकी कुर्बानी दी होगी, कितनी बहन बेटियां ने मांग का सिंदूर बहाया होगा, तब हमारे देश में आज़ादी मिली। और आज हमारे देश के संविधान को आज ये चल रहा है जो मामला दिल्ली में पहलवानों का, इनको घसीट घसीट के बताओ पुलिस मार रही है। अरे बैठी ही तो हैं, अपने देश की बात तो उतार रही हैं, कह तो रही हैं। क्या निर्भया कांड मोदी जी को भूल गया? क्या होता था वहाँ? कितने दिन तक वो अनशन चला? सारे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहा हो, चाहे वो बाबा रामदेव रहा हो, चाहे वो बाबा अन्ना हजारे रहे हों या किरण बेदी रही हों, ये सब बीजेपी की आड़ से सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए इतना बड़ा इन्होंने बनाया था। आज कह रहे हैं राजनीति, जब राजनीति विपक्ष का नेता नहीं उतरेगा तो जो वर्तमान सरकार है वो और अपनी मनमानी करेगी। आवाज़ मनमानी ही हो रही है। आज मुझे इतना बड़ा अफसोस है कि ये लड़कियां, इनको दिल्ली में इतनी बड़ी बेइज्जती करी गई, ये बहुत बड़ी बात है। ये बेटियों के सम्मान की जगह में इनकी बेइज्जती करी गई और पूरा देश और दुनिया देख रहा है। ऐसा नहीं है। आज ये लड़कियां अपना मेडल को हरिद्वार पहुंच के ये बेचारी फूट फूट के रो रही हैं और पूरी जनता देख रही है, और वो वहाँ पब्लिक पहुँच रही है इनके सम्मान में। पर कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो या भी कोई हो, मैं तो इनको खुद कहूँगी कि ये बहुत निकम्मे हैं। इन्हें किसी का दर्द वो नहीं है, इनको फिक्र नहीं है। इन्हें अपनी सत्ता का गुरूर है, सत्ता का गुरूर है कि हमारी सत्ता है और हम जीत के आएंगे। मैं तो पब्लिक से निवेदन करती हूँ कि इनसे ऐसे नहीं तुम जीत पाओगे, अपनी वोट से इन्हें मारो। मैं अपील करती हूँ, नांध विश्वास में पढ़ो। ये धर्म के आड़ से बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं देश में। कहीं इधर बेटियां मारी जा रही हैं, कहीं उधर बेटियां मारी जा रही हैं,
कहीं यहाँ लड़कियों की इज्जत उड़ रही है, कहीं उड़ रही है, ताड़ ताड़ हो रही है, पुलिस अपनी मनमानी करती है। तमाम ऐसी लड़कियाँ हैं जो बीजेपी के नेता उन लड़कियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, चाहे सुनील सेंगर होए, चाहे हाथरस का कांड होए, मुन्ना में कई कांड हुए, बहुत सारे ऐसे इन्हीं के नेता, जैसे लखीमपुर में क्या हुआ, सरेआम मार डाला गया किसानों को, एक मंत्री ने इनका हटाया हो रहा। और ये ब्रिजभूषण कितना ईमानदार है ये सब लोग जानते हैं। बीजेपी के नेता ये अपने सत्ता के लिए उसे इसलिए नहीं हटा रहे कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान पहुंचेगा। और इनके ऊपर मुकदमा भी लिखा, कोर्ट के आदेशानुसार पास्को भी लगा। अगर शायद कोई गैर आदमी होता बिना राजनीति का तो क्या ऐसे होता? क्या उन्हें पुलिस ऐसे विवेचना का मौका देती है? यहाँ तो झूठ लोग केस फंसा देते हैं लोग और उन्हें तत्काल पुलिस गिरफ्तार कर देती है। तो क्या ऐसे लोग सत्ता का अपना के क्या देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या देश की ऐसी तैसी करने में जुटे हैं? और लड़कियों का तरस किसी को नहीं आ रहा। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि तुम्हारी भी बहन बेटी है, तुम्हारे भी लड़कियां हैं, आप उनकी मदद करो। सब लोग इनको वोट से मारो। मैं उन लड़कियों से यही निवेदन करूंगी कि तुम इनके चोरों के चक्कर में अपना गोल्ड मेडल मत बहाइएगा। आप गंगा माँ का दर्शन करके अपनी माताओं को उनकी गोद में समाहित करो। अपनी जो माँ पैदा किया है, जो ऐसी माँ ऐसी लड़कियों को पैदा किया है, मैं उन माँओं से मैं निवेदन करती हूँ, मैं उनसे दुआ करती हूँ कि ऐसी लड़कियाँ सबकी गोद में पैदा हों। वो लड़की बहादुर है, उनको हम बहादुर कहेंगे। और उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है ये कभी इनका भला नहीं होने वाला है। और आज ये सत्ता के गुरूर में कुछ करें, एक दिन इनकी धज्जियां उड़ेंगी। देख लेना, जब इनका समय पूरा आएगा तो यही जनता इनको गली गली थूकेगी और कहेगी, इसलिए कि जनता इनसे जीत नहीं पा रही। मैं सोच रही हूँ, इस बीच मेरी तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और मैं दिल्ली से जब से लौट के आई तब से मैं बीमार चल रही थी। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। अगर इन लड़कियों को न्याय नहीं मिला तो हम नहीं दिल्ली अगर पहुंच सकते तो हम हर जिले में मीडिया से संदेश देंगे कि ऐसे निकम्मे मंत्री और नेता, ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री, ऐसे निकम्मे ये जो प्रधानमंत्री, इनके सत्ता का जो गुरूर चढ़ा है, इन्हें जनता अपनी वोट से मारेगी। और मैं यही निवेदन करती हूँ।